17वीं साखी देखें। जी घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नाही राम। ते नर इस संसार में उपज खये बेकाम। इस साखी में कबीरदास राम के प्रति प्रेम के बिना जीवन की व्यर्थता की बात करते हैं। वे कहते हैं, जी घटी प्रीति, जिस शरीर में प्रेम नहीं है, न प्रेम रस, न जिसने प्रेम का आस्वाद प्राप्त किया है, फुनि रसना नाही राम, जिनके जिह्वा पर राम का नाम नहीं है। ते नर इस संसार में, वह व्यक्ति, वह मनुष्य इस संसार में उपज जन्म लेकर क्षय नष्ट हो जाता है बेकाम, बगैर किसी काम के। अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेम नहीं है, जिसने प्रेम नहीं किया, जिसमें प्रेम का भाव नहीं है, जिसको प्रेम का आस्वाद प्राप्त नहीं है, और जिसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं है, वह इस संसार में जन्म लेकर बेकार ही नष्ट हो जाता है। उसका जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। 27वीं साखी देखें। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। एक सुंदर रूपक के माध्यम से कबीर अपनी बात करते हैं। आत्मा और परमात्मा के संबंधों की बातचीत करते हैं कि लंबा मार्ग, मार्ग लंबा है, दूरी घर, घर दूर है, लक्ष्य दूर है। घर ईश्वर का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। विकट पंथ बहुमार, रास्ता विकट है, कठिन है। बहुमार, और रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं हैं। चोर डाकू हैं, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जिसमें फंसकर व्यक्ति अपना लक्ष्य भूल जाता है। कहो संतों क्यों पाइए। कबीर कहते हैं कि इन सारी बाधाओं के कारण हे संतों क्यों पाइए, कैसे पाया जाए। दुर्लभ हरि दीदार, हरि का दीदार, हरि का दर्शन, ईश्वर का दर्शन जो अत्यंत दुर्लभ है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन काम है, जिनको सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिसके पास लंबी दूरी चलने का साहस और धैर्य हो, रास्ते की बाधाओं को पार करने की क्षमता हो, वही उस ईश्वर का दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर सकता है। 29वीं साखी देखें। कबीर कठिनाई खरी, सुमिरता हरि नाम। सूली ऊपर नट विद्या, गिरूं त नाही काम। एक दृष्टांत के माध्यम से इस साखी में कबीर ईश्वर की साधना की कठिनाई की चर्चा करते हैं कि भक्ति साधना उतनी आसान नहीं है जितनी कि वो लगती है। उसकी दुरूहता, उसकी कठिनता की चर्चा करते हुए कबीर कहते हैं कि कबीर कठिनाई खरी, खरी कठिनाई है, बड़ी कठिनाई है। सुमिरता हरि नाम, हरि का नाम स्मरण करने में बहुत
कठिनाई है, दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, राग, द्वेष, माया, मोह, लोभ, शोक की तमाम बाधाएं हैं जिनमें ईश्वर का नाम लेना भूल जाता है। व्यक्ति उनको छोड़ देता है, उसकी प्राथमिकता में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर की ईश्वर का नाम स्मरण अत्यंत कठिन है। वो दृष्टांत देते हैं कि कितना कठिन है। सूली ऊपर नट विद्या, जैसे सूली के ऊपर नट तरह तरह की कलाएं दिखाता है। कि आपने देखा होगा कि दो बांस ज़मीन में गाड़ देते हैं, ऊपर से रस्सी खींच देते हैं और उस पर तरह तरह की कलाएं नट दिखाते रहते हैं। लोग सांस रोक कर देखते हैं कि अब गिरा तब गिरा, लगता है कि गिरेगा तो बचेगा नहीं। तो कबीर कहते हैं सूली ऊपर नट विद्या, वो राम के नाम का स्मरण वैसे ही कठिन है जैसे नट अपनी कलाएं दिखाता है। गिरु तनाही ठाम, गिरने पर बचने की कोई जगह नहीं होती है। वह साधना, भक्त की साधना इतनी कठिन है कि मार्ग से भटकने पर फिर कोई और रास्ता रह नहीं जाता है। कबीर की एक साखी आपने पढ़ी होगी, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माँ। वहाँ भी भक्त की साधना की कठिनाई की ही बात की गई है। 30वीं साखी लेते हैं। कबीर राम ध्याय लय, जिभ्या सौ करिमंत, हरि सागर जिन बीस रह, छीलर देख अनंत। ऊपर की साखियों में भक्ति की कठिनाइयों की चर्चा है। माया, मोह, राग, द्वेष, लोभ जैसी तमाम बाधाएं हैं जिनके कारण व्यक्ति भक्ति के रास्ते से भटक जाता है, तमाम सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है। कबीर कहते हैं कि राम ध्याय ले, राम का ध्यान करो, जिह्वा सौ करिमंत, और जिह्वा से राम के नाम का स्मरण करो, राम का नाम लो। हरि सागर जिन बिसरे, हरि रूपी सागर बिसरे ना, भूले ना। हरि सागर की तरह से है, वह भूल न जाए। किसके चक्कर में? छीलर देखी अनंत, अनंत छीलरों को, छोटे तालाबों को, तलैयों को देखकर हरि रूपी सागर बिसर न जाए। सांसारिक आसक्तियाँ या दूसरे देवता जो कबीर के राम की तुलना में ताल तलैयों की तरह से हैं, उनकी ओर आकृष्ट होकर उनके चक्कर में पड़कर हरि रूपी सागर भूल न जाए। कबीर यह बात कहते हैं। यहाँ इस साखी में कबीर की राम के प्रति अनन्यता व्यक्त होती है।